बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़िम अली नाज़िम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का मौजू हमारा बड़ा ही दिलचस्प है। हम लोग प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, जमीनें अपने प्यारों के नाम लगाते हैं, अपने प्यारों के साथ मिलकर कारोबार भी लोग कर रहे हैं जमीनों का बेचने का और खरीदने का। और इसके अंदर जो फ्रॉडोलिंग लोग हैं, जो लोगों की जमीनें हथियाते हैं, जो लोगों की जमीनें हड़प करते हैं, जो लोगों की जमीनें पे कब्जा करते हैं और तरह तरह के मामलात करते हैं, उनकी रोकथाम कैसे हो सकती है? बड़ा आसान सा फार्मूला है। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं आज उनसे मुखातिब हूं, तहसीलदार साहिबान जो हैं उनसे मुखातिब हूं, कि जब एक शख्स रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है, जब एक शख्स किसी को कोई केस कोई जमीन ट्रांसफर करने के लिए जाता है, या वो अपना मुआहिदा लिखते हैं या वो अपना एग्रीमेंट करते हैं, तो खुदारा उनको बाहर बैठ के एग्रीमेंट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, कबूल नहीं होना चाहिए वो कागज जो कहीं भी बैठ के लिखा गया हो। स्टाम्प फरोश से लोग स्टाम्प लेते हैं और लिख लेते हैं और उन पे कहते हैं कि ये अंगूठे साइन हो गए, हम आ गए अदालत में, जनाब फलां ने मुझे लिख के दिया था कि ये जमीन तुम्हारी हो गई। अब वो फलां साहब जो है वो मुकर जाते हैं कि भाई मैंने तो ये लिख के ही नहीं दिया। तो उस पर क्या होता है जी? उस पर 420, 468, 471 का पर्चा होता है, FIR होती है। और वो गरीब मेरे जैसे लोग जो हैं उस FIR में भटकते फिरते हैं। फिर हम जाते हैं फ्रांजेक्ट लेबॉर्ट्री। ये न्याज बेग में एक हमारी फ्रांजेक्ट लेबॉर्ट्री है जो बताती है कि इसके सिग्नेचर ठीक है, इसका अंगूठा ठीक है, तो वो क्लियर करती है। फिर वो 420, 68, 71 का पर्चा खारिज होता है। अब वही पर्चे को लेके, FIR को लेके लोग जो हैं उस बेचारे को ब्लैकमेल करते रहते हैं। किसको? जिसने जमीन ली, जिसने पैसे दिए, जिसने खर्चा किया। इसकी असल वजह क्या थी जी? असल वजह यह थी कि जब जमीन ली गई तब उसी वक्त रजिस्ट्रार साहब के पास जाके दोनों पार्टियां अलफ और बे बैठ के अंगूठे लगाते, साइन करते, इंक्लूड उनकी वीडियो बनती। आज तो हर ऑफिस में ये आपके कंप्यूटर की सहूलत मौजूद है और उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, उसकी वीडियो बने। वो जब डॉक्यूमेंट्स साइन हो रहे हों, जमीन लेने वाला, जमीन देने वाला, एग्रीमेंट करने वाला, एग्रीमेंट करवाने वाला, हिबानामा हो, वो मुख्तार आम हो, कुछ भी हो, स्टाम्प पेपर को लेके बारों बार साइन अंगूठे करने वाला मौसम, कानून खत्म हो जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, तहसीलदार साहब, AC साहिबान को ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारा मसला हल हो जाएगा अगर आप दोनों पार्टियों को पाबंद करें कि खबरदार आज के बाद कोई भी पार्टी बारों बार लेना देना नहीं करेगी। देखिए, मेरे सामने कई केस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको केस दिखाऊंगा। मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करता इंशाल्लाह। केस है कि लोगों ने जमीनें ली और देने वाला जमीन मुकर गया। क्यों मुकर गया जी? उसको ज्यादा पैसों की ऑफर हुई, उसने कहा जी अब तो मैं उसको दूंगा, तुम्हारा तो मैंने किया ही नहीं। अब वो करता क्या है? वो लांजे में डाल देता है, रौले में डाल देता है, लिटिगेशन में चला जाता है। 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। होता क्या है? जो शरीफ आदमी पैसे देके जमीन ले चुका होता है वो सोचता है कि यार मेरी असल रकम ही ना गुम हो जाए, मैं अपनी असल रकम ले लूं। वो अपनी असल रकम लेने के चक्कर में बेचारा और ज्यादा पिस जाता है। वो कहता है चलो मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, दफा करें, मैंने क्या करनी है जमीन, मैं अब रहा। अगर वो ये नहीं सोचता तो क्या होता है? उस पर FIR कराई जाती हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं, उसे पुलिस से ब्लैकमेल करवाया जाता है, पुलिस उसको तंग करती है। और पुलिस बेचारी भी क्या करे? पुलिस क्या करे? जब FIR दर्ज होती है तो पुलिस ने बंदा पकड़ना है,
अब वो बंदा पकड़ना है तो बंदा जलीलो ख्वार हो गया। बंदे के घर गरिश्त वाला बंदा है, उसके रिश्तेदार है, उसकी फैमिली है, वो सारों में पता चलता है कि जनाब इसने तो जाली कागज बना लिया था। अब वो जब जाली कागज बना लिया था तो वो लोग सिर्फ एक ही बात याद रखते हैं कि ये जाली कागज बना लिया था। भाई जब वो फ्रंट होके आता है, वो जाली कागज साबित हो जाता है कि जाली नहीं है, असली है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा था, पैसे लेने वाला बेईमान हो गया था, मक्कार आदमी है सामने वाला, उसने पैसे भी ले लिए और जुल्म भी किया। अब क्या करते हैं जी, क्या वही रपट दर्ज हो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है बंदे का। जब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है तो आप किसी वो क्या होता है, बाहर शहर जाएंगे तो पुलिस आपको चेक करेगी, वो बोलेगी यार तुम्हारा तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप मेरे साथ थाने चले। जब वो थाने जाएगा तो वो बेचारा थाने में पड़ा रहेगा जब तक मुतलका थाना कंफर्मेशन नहीं करेगा कि नहीं जी नहीं, ये एफआईआर थी, खारिज हो गई। कितने लंबे प्रोसेस से गुजर गया एक बंदा जी। गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि उसने प्यार मोहब्बत से पैसे दिए, पैसे देके फंस गया, और जालिम आदमी सामने वाला लालची, उसने क्या किया, उसने कहा चलो दूसरे से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं ज्यादा पैसे ले लूंगा, इसको तो मैं फारग करता हूं, इसको मैं लिटिगेशन में ले जाऊंगा, ये खुद ही थक के हार के खत्म हो जाएगा, कहेगा चलो असल पैसे दे दो। वरना तो लोग असल भी नहीं मांगते, जान छुड़ाते हैं कि यार मेरी एफआईआर से जान छूट जाए। सर कहीं कहीं पुलिस में मौजूद काली भेड़ें भी साथ देती हैं। मैं अपने अफसरान बाला से यह कहूंगा कि वाकई पुलिस में काली भेड़ें हैं जो उन लोगों का साथ दे देती हैं, जो बाकायदा कब्जा ग्रुपों का साथ देती हैं और बेड़ा गर्क कर देती है उस बेचारे का जिसने पैसे लगाए होते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है उन तमाम अदारों से जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि 500 रुपए 1200 रुपए वाला आप स्टाम्प खरीदते हैं ना जी, तो वो आप बैंक ऑफ पंजाब से लेते हैं। अब वो भी गलत है। बैंक पंजाब में मुतलका बंदा जाए तो उसको स्टाम्प मिले, वो स्टाम्प चले जी मिल गया वकील के थ्रू, लेकिन वकील साहब जो है वो बंदे को लेके रजिस्ट्रार के पास जाएं, तहसीलदार के पास जाएं, तहसीलदार खुद देखे, आईडी कार्ड को सर्च करे कि यही बंदा है, यही जावेद है, यही कमाल है, दोनों आपस में जावेद और कमाल जो है वो कर रहे हैं एग्रीमेंट या रजिस्ट्री करवा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो जाके वो बात मानी जाए। वरना बहुत सारे लांजे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, अदालतों में केस चलते हैं, लाखों रुपए उस बंदे के लग जाते हैं जो बेचारा पैसे पहले दे चुका होता है। एक बात, अदालतों का वक्त जाया होता है, लाखों रुपए अदालतों को हम देते हैं, फीसिस देते हैं, वो जो बेचारे क्या नाम है वो थाने कचहरी से लेके आने वाले पुलिस वो मसरूफ हो जाती है। आप ये एक छोटा सा काम करके देखें कि सामने वाली कहानी को शुरू करें, मार्केट में से फ्राडियों की, लुच्चे लफंगों की सफाई हो जाएगी और बेहतरीन निजाम हो जाएगा। खुदा के लिए मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट तो नहीं हूं, मैं कोई हुक्म देने वाला बंदा तो नहीं हूं, मेरी एक आजिज़ाना सी ये गुजारिश ही है, मेरी एक आपको मशवरा है कि आप इस पे अमल तो करके देखें। बहुत सारी दुनिया जो है वो अदालतों, कचहरियों, थानों के धक्के खाने से बचेगी। जरूरी नहीं है सब जवान लोग होते हैं, बूढ़े बंदे भी होते हैं, बूढ़ी माइयां भी होती हैं, औरतें भी होती है बेचारी, घरों पे बेपर्दगी बेचारों को करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, मेरी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि अफसरान बाला जो हैं वो इस पे गौर करेंगे, मुतलका महकमे इस पे गौर करेंगे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुसीबतों से बताएंगे, और ये जो फ्रॉडिये हैं खास करके उनमें बहुत सारी कमी आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।